हाँ इस इंसिडेंट के बाद, पर ऐसे कुछ लग नहीं रहा है। और कश्मीर में जरूर आना चाहिए सब लोग, टूरिस्ट बिल्कुल कश्मीर में स्कूल का फीस वो सब इसी घोड़े पर होता था। अब जब घोड़े को कमाएंगे, हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ से हम अपने के लिए रोजी रोटी लाएंगे, या इस घोड़े के लिए कहाँ से रोजी रोटी इसका रिस्क लाएगा। टेरर अटैक के बाद आज 11वां दिन है। सारे धर्मों के लोग खुद आपस में प्यार बना के रखो और टेररिज्म के खिलाफ जम के खुद इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ो। तो पहलगाम पहले से ही पीसफुल था। पीसफुल इसलिए था कि 91 या 92 की बात अगर हम करेंगे तो पहलगाम में तब भी अमरनाथ यात्रा जो यहाँ पे मेन यात्रा चलती थी, तो अमरनाथ यात्रा तब भी चलती थी, अच्छे से चलती थी। अगर हम 2016 की बात करेंगे जब बुरहान वानी को मार डाला गया था, तो तब भी यहाँ से अमरनाथ यात्रा। और पहलगाम आके अभी कैसे आपको लोग हॉस्पिटेबल लग रहे हैं? बहुत अच्छा, सारे लोग हमको वेलकम। इस वक्त राइजिंग कश्मीर की टीम पहलगाम मार्केट में पहुंच चुकी है। टेरर अटैक के बाद आज 11वां दिन है और यहाँ पे आज हम जो है लोकल ट्रेडर से बात करेंगे, कैब ड्राइवर से बात करेंगे, टूरिस्ट से भी बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि क्या कुछ गुजरा इन 11 दिनों में, बिज़नेस कैसा चल रहा है और टूरिस्ट का को कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे आके। देखते हैं इस डिटेल रिपोर्ट में। टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2 पहलगाम में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ उनके प्रेसिडेंट जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि जब से टेरर अटैक यहाँ पे बाईसरन में हुआ तब से क्या हाल है इनके। जनाब आपका नाम पहले जानेंगे। जी, मेरा नाम गुलजार अहमद वानी, प्रेसिडेंट टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2। पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या उस वक्त मनाजिर यहाँ पे इस टैक्सी स्टैंड में थे जब वो अटैक हुआ था? देखिए, पहलगाम में बहुत ही अच्छे टूरिस्ट की फ्लाइंग थी, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहलगाम एक सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर हम बात करेंगे गुलमर्ग सोनमर्ग की, तो वो इससे बड़े नहीं है। यहाँ पे अगर टूरिस्ट आता था 2 नाइट के लिए, 3 दिन के लिए भी, एक दिन यहाँ आड़ू चंदनवाड़ी और बेता वैली का सैर करता था, दूसरे दिन ये जो घोड़े का मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको कहा जाता था, तो यहाँ जाता था। इसलिए इनमें से जब से ज़्यादा बड़ा टूरिस्ट प्लेस पहलगाम ही था। और जो हमारे पास हमारे सोच में नहीं था, जो टूरिस्ट हमें अप्रैल में आते थे वही टूरिस्ट उतने मार्च में आए थे। जो मई में आते थे वो इस बार अप्रैल में आए थे। तो इस बार ज़्यादा आपको लग रहा था? जी, बिल्कुल ज़्यादा, हद से ज़्यादा आ रहे थे। तो हम लोग भी बहुत खुश थे कि टूरिस्ट आ रहे हैं, सेफ़ है कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें 91 की बात करेंगे तो कश्मीर का एक बदनुमा नाम था कि टेररिस्ट। अब वो सब हम भूल गए थे। कोई किसी के दिमाग में ये नहीं था कि कश्मीर में टेररिज्म है, वो है। और अगर मैं ख़ास तौर पहलगाम की बात करूं, क्योंकि मैं पहलगाम का एक लोकल बंदा हूं, तो पहलगाम पहले से ही पीसफुल था। पीसफुल इसलिए था कि 91 या 92 की बात अगर हम करेंगे तो पहलगाम में तब भी अमरनाथ यात्रा जो यहाँ पे मेन यात्रा चलती थी, तो अमरनाथ यात्रा तब भी चलती थी, अच्छे से चलती थी। अगर हम 2016 की बात करेंगे जब बुरहान वानी को मार डाला गया था, तो तब भी यहाँ से अमरनाथ यात्रा, और हर एक कश्मीर के कोने कोने से आवाज़ आ रही थी कि कश्मीर जल रहा है और पहलगाम बीच में हुआ। इसका हमें भी बहुत अफसोस है और काफ़ी ज़्यादा दुख है, क्योंकि ये जो यूनियन है इसमें 600 गाड़ियाँ हैं। तो ये जो यूनियन है यहाँ पे 600 गाड़ियाँ, सबसे बड़ा यूनियन है ये। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों ये 600 सिर्फ यहीं के हैं कि बाकी? नहीं, ये पहलगाम के लोकल लोगों की गाड़ियाँ हैं जिन्होंने अब बैंक लोन से गाड़ियाँ ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़े लिखे यूथ है, उन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। उन लोगों ने अपने बैंक लोन से गाड़ियाँ ली थी कि अब हम लोग इसी तरीके से अपने परिवार को अपने आप को चलाएँगे। तो अब बीच में ये जो हुआ, क्योंकि हमें अब इस चीज़ का भी दुख नहीं है, दुख इस चीज़ का है यहाँ जो मेहमान आए हुए थे उन लोगों ने ने क्या किया था, वो यहाँ अपना एंजॉयमेंट घूमने के लिए आए थे। तो हम लोग ये नहीं सोचते वो टूरिस्ट थे, हम लोग उनको अपने घर के फैमिली मेंबर्स एज अपना परिवार समझते। उससे अच्छा था अगर वो हमारे ऊपर वो अटैक करते तो हमें दुख नहीं होता था, क्योंकि जो बहनें यहाँ से विधवा होके गई या जो भाई हमारे यहाँ से शहीद होके गए, तो इस चीज़ का हमें बहुत पैगाम रहेगा कि जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट है, मेरी गुजारिश उनसे हाथ जोड़ के ये रहेगी, आप लोग आइए, हम लोग आपके साथ शाना बशाना साथ है। अगर आप लोग डरेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, जो हमारा दुश्मन है इससे दुश्मन मजबूत होगा। अगर आप लोग आएंगे तो दुश्मन को ये जवाब मिलेगा कि हम लोग आपकी बुज़दिलो हरकतों से डरते हैं। मेरे साथ एक टूरिस्ट जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और देखेंगे कहाँ से आए हैं। आप आपका नाम बताइए पहले कि और कहाँ से आए हैं आप?
मेरा नाम योगेश धुंडे है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। जी, आप कब आए कश्मीर? मैं कश्मीर आया हूँ 28 को, 28 ऑफ अप्रैल। अच्छा, तब तो से इतने दिनों से आप कहाँ कहाँ घूमे? मैं अभी तक सोनमर्ग गया हूँ, गुलमर्ग गया हूँ, गंडोला राइड किया है, उसके बाद मानसबल गया हूँ, क्षीर भवानी टेम्पल देखा है और आज मैं पहलगाम आया हूँ। अच्छा, जो आपने न्यूज़ में देखा था, जो टेरर इंसिडेंट यहाँ हुआ था, तो उसके बाद आपने ये तो नहीं सोचा कि अब मैं कैंसिल ही करूँगा कश्मीर का प्रोग्राम? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने मेरा ये पूरा टूर, गाइडेड टूर है ये मेरा बाय द वे, तो मैं उनके कांटेक्ट में था। न्यूज़ चैनल वगैरह जो भी चल रहा था वो दिमाग में था कि बिकॉज़ कैसा है, फैमिली से थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हो रहा था कि क्यों जा रहे हो, ये सब चीज़ें। बट आई न्यू कि वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होंगी, कोई एक इंसिडेंट हुआ रहेगा। बट मैं उनके टच में था तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर, यहाँ पे सारा माहौल ठीक है, तो हम लोग आ गए। तो कश्मीर आके और पहलगाम आके अभी कैसे आपको लोग हॉस्पिटेबल लग रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा। सारे लोग हमको वेलकम कर रहे हैं। हम लोग जहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि सर कैसे फील कर रहे हो, क्या क्या देखा। सब लोग मतलब हम लोग प्यार से हमको पूछ रहे हैं कि सब कब आ गए, कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ पे प्लान कर रहे हो। उसके बाद शॉपिंग वगैरह उसका भी हम लोगों को इनपुट्स दे रहे हैं, तो वी आर हैप्पी। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी जो बाकी देखने वाले लोग हैं बाकी स्टेट्स के, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आ जाओ, सब कुछ खुला है। सिक्योरिटी का वगैरह जो भी कुछ रीज़न न्यूज़ चैनल्स पे दिखा रहे हैं, वैसा कुछ मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। हम लोग दिन रात दोपहर हर टाइम पे घूम रहे हैं, तो हर जगह पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को सब वेलकम कर रहे हैं। वी आर एंजॉइंग। आपका नाम बताइए और क्या बिजनेस आप करते हैं यहाँ पे? सर मेरा नाम शबीर अहमद है, हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट का बिज़नेस चलता है। जी सर। उस टेरर इंसिडेंट के बाद कितना फ़र्क यहाँ के इस मार्केट में आया है और आपके काम में भी? सर उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई है, पूरा मार्केट बहुत क्रैश हो गया, यहाँ पे कोई काम नहीं है यहाँ पे आज। कितने टूरिस्ट आते थे पहले दिन भर यहाँ सर पे? दिन भर दुकान में 100-200 भी आते थे, लेकिन आज मुश्किल से 1-2 आते हैं। जी सर। तो मतलब ये उसी से ज़्यादा फ़र्क पड़ा जी है सर, आपको? बहुत फ़र्क पड़ा है यहाँ, तब से कोई काम नहीं चलता है, पूरा मार्केट ठप हो चुका है। जो बाकी हमारे मुल्क के लोग हैं उनसे क्या मैसेज रहेगी? सर मैसेज यही है कि यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, आप आइए, हम आपको वेलकम करते हैं, यहाँ पे कोई मुश्किलात नहीं होगी। और क्या मेरे साथ एक टूरिस्ट जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि कब ये पहलगाम घूमने के लिए आया। जी, आपका नाम बताइए आप? मेरा नाम तरनजोत सिंह। जी, आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब। कितने दिनों से आप कश्मीर में हैं? 4 दिन हो गए। तो आज ही आप पहलगाम आए हैं? हाँ, पहलगाम आज ही है। तो कैसा माहौल लग रहा है आपको? आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 10-11 दिन पहले यहाँ पे टेरर इंसिडेंट हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हुआ। उस इंसिडेंट की जो दुख है वो सभी लोगों को है, सारे भारत को है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मौतें होना सबको दुख लगता है। लेकिन वैसे माहौल ठीक है, हम आए हैं अभी तो सिक्योरिटी भी लगी हुई है और वैसे भी हम घूम रहे हैं, तो ठीक है माहौल, ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं है कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वो ना जैसे दहशत फैलाया जाता है, वैसा नहीं है अभी। अच्छा, तो आपकी क्या रहेगी मैसेज जो बाकी स्टेट्स के लोग हैं उनसे क्या रहेगी मैसेज? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, सियासत से बचो, पॉलिटिक्स से बचो, सारे धर्मों के लोग खुद आपस में प्यार बना के रखो और टेररिज्म के खिलाफ जम के खुद इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ो। एक पोनी वाला मेरे साथ जुड़े हैं, पहलगाम के ही हैं ये, और इनसे भी जानेंगे कि उस टेरर अटैक के बाद इनके कामकाज पे कितना असर पड़ा है। जनाब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बशीर अहमद है। तो उस दिन से लेकर आज तक कितना असर आपके कामकाज पे पड़ा उस है? दिन से आज तक हमको पूरा काम पर बहुत बड़ा असर पड़ गया है। तब से हमने कोई सवारी नहीं ली घोड़े पर। इस साल तो मुश्किल लगता है, अब हमारा ये बर्फ़ के टाइम में कुछ खाना पीना हमको नहीं मिलेगा और ज़्यादातर से हमको इनके घोड़ों के लिए भी खाना नहीं मिलेगा। जब ये घोड़ा कमाता था फिर ही खाता था, जब इसने कमाई नहीं कुछ तो हम क्या खिलाएगा इसको। अब हम आज तो ये हरियाली हर जगह है, घास वास काट के लाता है। देखो इसने भी घास काट के लाया, ये भी घोड़े को छोड़ेगा यही घास, ये बंदा। अच्छा,
यही घास हम भी काटेगा इधर गार्डन से, यही घास हम इसको भी छोड़ेगा, तो खाना वाना हम आज इसको देता ही नहीं। तो आपका मतलब यही है कि जो ये 4-5 महीने होते थे इसी में आप कमाते, और जो फिर बर्फबारी होती थी वो बराबर यही 4-5 महीना समझो, अप्रैल मई और जून जुलाई अगस्त तक यात्री हमारा भी रहता है, और इधर ये लोकल साइट सीइंग के लिए भी टूरिस्ट आता था। अच्छा, अब जब टूरिस्ट भी बंद हो गए, अब यात्री पर उतना डिपेंड नहीं है, हम कितना आएगा कितना उधर, उस टाइम पूरा कश्मीर का घोड़ा उधर होता है, हम कितना कमाएगा। तकरीबन यहाँ पे कितने घोड़े वाले? पहलगाम में कम से कम तो 1500 घोड़ा है। अच्छा, तो 1500 घोड़ा आज बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। कोई टूरिस्ट भी आता है तो साइट सीइंग गवर्नमेंट ने पूरा बंद करके रखा है, तो किसी को चलने नहीं देता है, हम भी बेकार है। तो सारे ही बैठे हैं आज? सब बैठ के, गाड़ी वाला भी बैठ के है, घोड़े वाला भी बैठ के है, जो इधर ड्राई फ्रूट बेचता है रास्ते में वो भी बैठ के है, किसी को कोई काम नहीं। कितना गलत लगता है आपको वो अटैक हुआ? बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत, सबसे बड़ा गलत हुआ ये। हमारा रोजगार बस इसी घोड़े पर है, हमारे घर में खाना पीना, कपड़ा वपड़ा, बच्चों के लिए पढ़ना वढ़ना, स्कूल का फीस, वो सब इसी घोड़े पर होता था। अब जब घोड़े को कमाएंगे, हम बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ से हम अपने के लिए रोजी रोटी लाएंगे, या इस घोड़े के लिए कहाँ से इसका रिज़्क लाएगा। जब कुछ कमाया ही नहीं तो हमारे पर इस साल बहुत ज़्यादा बड़ा से बड़ा असर पड़ जाएगा। अब मुश्किल है, अगर खुदा ना करे किसी घर में कोई बीमार, उतना बड़ा बीमारी हो जाएगा कोई, उसका अपना ही घर बेचना है, फिर बीमार को ठीक करना है।